चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर में, आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसका रीज़न तो आपको पता ही है, ठीक है। और आज हम कर रहे हैं क्या है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन में आपको बता दूं। ये वो कोर्स आउटलाइन है जो मैंने आपको पहले भी बताया, सही है। और पहले कब बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी 10 to 15 क्लासेस होंगी। तो आई थिंक हमारी 6 to 7 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम काफी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, सही। अब आज कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाए। हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, सही। उसके बाद हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, फिर हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये सारे टॉपिक जो आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, वो सब जो है वो हम कवर कर चुके हैं। अच्छा जी, तो ये टॉपिक जो है वो हम कवर कर चुके हैं, सही है। और आज ये जिसको मैंने हाईलाइट करा है बेटा, कंप्यूटर ट्रेंड एवोल्यूशन, और इसी के अंदर हमारे पास आता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक एरा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ये टॉपिक भी हमने कवर करा। उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैक्सिमम तौर पे देखा विद एमसीक्यूज, ठीक है। उसके बाद मेमोरी एंड इट्स टाइप्स को देख लिया हमने, सीपीयू एंड इट्स पार्ट्स को देखा हमने, जिसमें कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स और मेमोरी यूनिट और उसकी टाइप्स के बारे में मेरी आपसे बात हुई। और उसके बाद जो लास्ट हमने देखा था ना बेटा, वो हमारे पास था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सही है। ये हमारे पास था लास्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और बेटा आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। ये सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, इसको मैं डिफरेंट कलर से वो कर देता हूँ। ये रेड से जो मैंने करा है ग्रीन कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम ये तीनों टॉपिक्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक भी बच्चों कवर करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके पास सॉफ्टवेयर में आता है, सही है। तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर होगा। चले जी, आज का स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर है सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पे बात करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, स्टूडेंट्स आपके लिए कोई न्यू डेफिनेशन नहीं है। आप बहुत दफा, बल्कि ऑलमोस्ट हर क्लास में सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को देख चुके हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। देखिए, आपने डेफिनेशन में पढ़ा सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर जो होता है बेटा, वो कलेक्शन होता है किसका? कंप्यूटर प्रोग्राम्स का। यानी अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, सही है, तो आपको पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। और प्रोग्राम्स बनाने के लिए आपको लिखनी होती है इंस्ट्रक्शन। क्या लिखनी होती है? इंस्ट्रक्शन लिखनी होती है, सही है। देखो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे मैं और आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन के यूजर हैं। मैं और आप किसके? व्हाट्सएप एप्लीकेशन के यूजर हैं। अब मिसाल के तौर पे ये व्हाट्सएप की फर्स्ट स्क्रीन है। जैसे ही आपने खोला, आपको तीन ऑप्शन नजर आते हैं। एक आता है चैट का, एक आता है स्टेटस का, एक आता है कॉल का, और या सेटिंग का, कुछ भी सेटिंग का आता है, बल्कि सही है। ये तीन ऑप्शंस जो है बच्चों, वो आपको नजर आ रहे होते हैं। चैट का, स्टेटस का और सेटिंग का। ये व्हाट्सएप में आपको
तीन जो है वो ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं। तो बेटा ये होता क्या है, कोई भी एप्लीकेशन होती है ना, कोई भी एप्लीकेशन हो स्टूडेंट्स, उसमें मॉड्यूल्स बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स? मॉड्यूल। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मॉड्यूल बने हुए होते हैं। मॉड्यूल का मतलब क्या कि भाई चैट का मॉड्यूल अलग काम कर रहे हैं, स्टेटस का मॉड्यूल अलग काम कर रहे हैं, और सेटिंग का मॉड्यूल अलग काम कर रहे हैं। यानी इस मॉड्यूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, मर्ज हुए हुए होते हैं। क्या हुए हुए होते हैं बेटा? मर्ज हुए हुए होते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर में आपके पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपस में इंटीग्रेट होकर काम कर रहे होते हैं। आपस में क्या करके? इंटीग्रेट यानी कनेक्टेड होकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक मॉड्यूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स शामिल होते हैं। और एक और याद रखिएगा, अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ हो, और अक्सर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ होता है जो कि बिल्कुल सही है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, तो याद रखिएगा सेट ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, यानी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? जो कि मैं और आप सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिखते थे सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस। सही। तो बच्चों सॉफ्टवेयर तो हम इसे कहते हैं। दूसरी एक और कॉमन बात, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सॉफ्टवेयर बनाने का मेन मकसद क्या है आपका, तो आप क्या बताएंगे कि सर सॉफ्टवेयर बनाने का मेन मकसद आपके पास होता है इट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मशीन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, या आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मशीन। सर सॉफ्टवेयर बनाने से फायदा ये होता है कि हम मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मशीन के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फायदा होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाने। ठीक है, अच्छा जी। अब आ जाए जरा और डेफिनेशन में देखें जरा। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड दैट data provides instruction for telling a computer what to do and how to do। ये लाइन आपने बहुत दफा देखी। सही है, what to do and how to do वाली, कि कंप्यूटर क्या करता है भाई। सर कंप्यूटर जो है वो मशीन को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है ना। ये सॉफ्टवेयर का काम होता है बताना। उसके बाद आ जाए, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू वन और मोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा हेल्ड इन द स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर इन सम पर्पस। अच्छा स्टूडेंट याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर जो है, जाहिर सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक और एक से ज्यादा कंप्यूटर प्रोग्राम्स का मजमुआ होता है, कलेक्शन होता है। सही है, जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हुआ हुआ होता है। अब अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे, क्या पूछे स्टूडेंट्स? अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछता है कि भाई सॉफ्टवेयर की कौन सी एग्जाम्पल है, तो यार सॉफ्टवेयर की तो बहुत सारी एग्जाम्पल है। विंडोज भी सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है, विजुअल बेसिक भी है, कोई भी एंटीवायरस हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, कोई भी गेम हो, कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो, ये सारी जो है स्टूडेंट्स वो एग्जाम्पल है किसकी? सॉफ्टवेयर। सही है, अच्छा भाई अब आगे चलते हैं जरा। अब अगर हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें बेटा, कि हमारे पास सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप है, तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर की दो मेन टाइप है आपके पास। एक आपके पास है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक आपके पास है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या रोल होता है और इसका क्या फंक्शन होता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम डायरेक्टली रिलेटेड टू कंप्यूटर हार्डवेयर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टूडेंट याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को। यानी ये कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए डिजाइन किया जाता है और एंड परफॉर्म टास्क एसोसिएटेड विद कंट्रोलिंग एंड यूटिलाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। और इसका काम यही होता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करे, उसको इंस्ट्रक्शन दे। हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनता है।
सिस्टम रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही है। अब इस वर्ड का मतलब क्या है कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ये क्या बात हुई सर? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। क्या आता है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता है? अब मिसाल के तौर पे आपके पास है पुराने जमाने का कंप्यूटर, जैसे पेंटियम 4, जो कोर सीरीज से पुराना, कोर टू डू से पुराना, ड्यूल कोर से पुराना पेंटियम 4 है भाई आपके पास। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेंटियम 4, ये पीसी आपके पास मौजूद है। और आप ये चाह रहे हैं कि यार मैं विंडोज 10 इंस्टॉल कर लूँ उसमें। क्या इंस्टॉल कर लूँ? विंडोज 10 इंस्टॉल कर लूँ। तो बेटा इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक लाइन पढ़ी कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। सही है। तो सर सिस्टम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैच ही नहीं कर रही सिस्टम सॉफ्टवेयर से। और याद रखिएगा, हार्डवेयर को देखते हुए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्या कहा मैंने? हार्डवेयर को देखते हुए हम क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो हार्डवेयर हमारे पास बहुत पुराना, सॉफ्टवेयर आप अपडेटेड कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कॉम्पैटिबिलिटी नहीं आएगी। एक वर्ड होता है ना कॉम्पैटिबिलिटी, कॉम्पैटिबिलिटी, कॉम्पैटिबिलिटी नहीं आएगी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। और जब कॉम्पैटिबिलिटी नहीं आती है स्टूडेंट्स, तो आपका सिस्टम परफॉर्म भी सही नहीं करेगा। सही है। तो ये होता है स्टूडेंट आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम कैटेगरीज देखें बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहले तो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हमारे पास आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे पास इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ये तीनों चीजें हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आती हैं। उसके बाद आ जाए आप डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अच्छा, डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट्स जो आपके सिस्टम की सारी इंटरनल, एक्सटर्नल या डाउनलोडेबल फाइल्स को मैनेज करे, उन सारे डेटा को मैनेज करे। सही है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, फिर आता है एडिटर्स। एडिटर बहुत सारे होते हैं भाई आपके पास, नोटपैड भी होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी होता है, ये सारे आपके पास क्या होते हैं? एडिटर होते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में आपके पास आता है नोटपैड या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी आता है आपके पास। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा, एमसीक्यूज में आ जाता है कभी कभी। डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर कंसिस्ट ऑफ डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बोथ या नन। तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में लगा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ सकता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। सही है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास या तो बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपका डेटा को स्टोर करके रखते हैं अगर आपकी विंडो को कुछ भी हो जाए, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपसे अभी जितनी बात करी स्टूडेंट्स, ये करी मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले से, और इसको और भी डिटेल में हम देखते हैं। अच्छा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को तो खैर हम देख चुके थे, लेकिन एक दोबारा हम जरा देख लेते हैं। अच्छा, ये वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है। सही है। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड प्रोग्राम in machine language, but we write program in high level languages. Therefore, there must be a language translator which translate high level language into machine language so that computer can act upon our instruction. जैसा कि स्टूडेंट आपको पहले से पता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? सर हम जो भी इंस्ट्रक्शन दें, जिस लैंग्वेज में भी इंस्ट्रक्शन दें, उन सबको मशीन कोड में ट्रांसमिट करना, मशीन कोड में कन्वर्ट करना। क्योंकि हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सिर्फ मशीन कोड को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अब इस चक्कर में हमारे पास तीन तरह के हैं, एक कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, असेंबलर है। कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कर लेता है,
इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, असेंबलर जो है स्टूडेंट्स वो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं मशीन को। देखें एडिटर्स मैंने आपको पहले भी बताया और यहाँ पे भी डिटेल में थोड़ा सा ब्रीफली लिखा हुआ है। दिस सॉफ्टवेयर इनेबल्स द यूजर टू टाइप इन प्रोग्राम और जनरेट टेक्स्ट एंड मेक मॉडिफिकेशन व्हेनेवर नेसेसरी। जब चाहें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जब चाहें। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखें, these programs are used to perform a wide range of functions like virus cleaning, जो कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले एंटीवायरस के नाम से, जो कि आपके सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट भी करता है और आपके सिस्टम को वायरस से रिमूव भी करता है। ठीक है, अगर हम विंडोज 10 की बात करें तो बेटा विंडोज 10 में हमें अलग से एंटीवायरस करने की जरूरत ही नहीं है, सही, क्योंकि उसमें ऑलरेडी विंडोज डिफेंडर होता है जो ऑलरेडी वायरस से हमें प्रोटेक्ट करता है। डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, अपडेटिंग एंड प्रिंटिंग डाटा। डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, सही है, जो डेटा को मैनेज करते हैं। जैसे एमएस एक्सेस भी हमारे पास डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डेटा ऑर्गेनाइज भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं और प्रिंट भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। सही, इससे पहले हम जितनी बात कर रहे थे वो हमारे पास था सिस्टम सॉफ्टवेयर, सही, जो कि हमने उसमें दो चीजें देखी थी कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर की वो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जाता है। इसी तरह बेटा अब अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो बेटा याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर्स रिक्वायरमेंट पे काम करता है और यूजर्स की रिक्वायरमेंट पे बनाया जाता है। सही है, यूजर्स की रिक्वायरमेंट पे बनाया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स जो मैं और आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसमें हर तरह के सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन आ सकता है, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब आ सकता है। कोई भी गेम आ सकता है, ठीक है, आपके पास कोई भी ग्राफिक का सॉफ्टवेयर आ सकता है, मोबाइल्स की तमाम एप्लीकेशन वो सब आ सकती हैं, ठीक है, ग्राफिक के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो वो जितने भी सॉफ्टवेयर है बेटा, जी अरसलान बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जितने भी सॉफ्टवेयर है बेटा वो सारे आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, जो कि यूजर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जाता है। जिसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यूजर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये सॉफ्टवेयर हाउस वाले पता है क्या करते हैं, ये पहले वो देखते हैं मार्केट क्या चल रही है, लोगों को किस चीज की नीड है, तब जाके ये कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। जैसे ज्यादातर लोग आजकल हम लोग लगे हुए चैट एप्लीकेशन की तरफ, इसकी तरफ लगे हुए चैट एप्लीकेशन की तरफ, तभी तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी रखती है हमारे लिए। सही है, हम लोग ये कहते हैं ना अक्सर कि यार नेटवर्क आया नहीं आया, बस एक आध सिग्नल आ जाए ताकि हमारा व्हाट्सएप चलता है। सही, तो बेटा देखें, चले आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू परफॉर्म इन एनी टास्क that benefit from computation. It is a set of programs that allow the computer to perform a specific data processing job. कंप्यूटर में जॉब का मतलब होता है टास्क फॉर द यूजर। इट डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली टू द हार्डवेयर। देखो वही बात, ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट इंटरेक्ट नहीं करता, वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। इट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। यानी अगर मैं ये बोलूं कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ना हो, याद रखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है
वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपना प्लेटफॉर्म देता है कि भाई ये लो मेरा प्लेटफॉर्म और अपनी एप्लीकेशन को रन कराओ, अपनी एप्लीकेशन को चलाओ। जैसे मिसाल के तौर पे तुम लोगों के पास अभी एंड्रॉइड मोबाइल है ज्यादातर के पास, कुछ के पास आईफोन भी हो सकता है। अच्छा जी, अब तुम लोगों के पास जो मोबाइल है उसमें एंड्रॉइड मोबाइल में एंड्रॉइड क्या है? क्या तुम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है बेटा? तुम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेट करता है। सही। अच्छा भाई, अब एंड्रॉइड तो हो गया, उसके बाद आपने जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करा। अब जूम एप्लीकेशन क्या है सर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर तुम्हारे पास एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं होती, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर नहीं होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यार प्ले स्टोर भी नहीं होता और आप जूम डाउनलोड भी नहीं करते अपने मोबाइल में। सही है। तो इससे हमें ये बात साबित हो रही है, इससे ये बात साबित हो रही है बेटा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी सर्विसेज, अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकें। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? अपनी सर्विसेज को रन करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म पे। अब हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी बिजनेस सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो सकता है। चलो जल्दी से सब लोग बिजनेस सॉफ्टवेयर के नाम बताओ, कौन कौन से बिजनेस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कौन कौन से डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कौन कौन से इमेज एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कौन कौन से मेडिकल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कौन कौन से वीडियो गेम्स हो सकते हैं, कौन कौन से वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। सब लोग चैट पर रिप्लाई करो, सिर्फ चैट पर रिप्लाई करेंगे सब लोग कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो हो सकते हैं आपके पास। जल्दी से, शाबाश। बिजनेस सॉफ्टवेयर कौन कौन सा हो सकता है, जल्दी बताओ। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर दो टाइप्स हमारे पास। एक हमारे पास है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सही। और एक स्टूडेंट्स हमारे पास है, एक हमारे पास है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर में बेटा क्या फर्क है, आइए मैं आपको बताऊं। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। देखो, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि कॉमनली मैं और आप यूज करते हैं, जो कि कॉमनली लोग यूज करते हैं। होता तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या कह रहा हूँ, होता तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है लेकिन कॉमनली लोग यूज करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सही। जैसे दराज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फेसबुक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या कोई भी सोशल मीडिया या वीडियो गेम्स, ये सब तुम्हारे पास जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सही। और अगर मैं आपसे बात करूं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है बेटा जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, सही है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है वो आपके पास होता है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, या डेटाबेस सॉफ्टवेयर हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से बनवाती है भाई, अपने मुताबिक बनवाती है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनवाती है हर ऑर्गेनाइजेशन। या दूसरा एक और हो सकता है जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि अब तो हर ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ होता है हम इम्प्रेशन,
उसके पीछे भी सॉफ्टवेयर होता है वो, सही है। तो जो लोग सॉफ्टवेयर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्पेशली डिजाइन करवाएं, सही है, वो आपके पास आता है स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। जिसमें आता है स्टूडेंट्स, स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे जो है वो जूम की मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, तो आफ्टर 5 मिनट्स जो है वो जब मैं ज्वाइन का मैसेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे करूँ तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करिएगा। ठीक है बेटा।